everyone, and welcome to a special interview. Prime Minister Narendra Modi, remember, at the end of his 10th Independence Day speech from the ramparts of Red Fort, said he will be back next year. What's giving him that confidence, and why does the BJP feel that firmly on the pole position as the country truly enters the poll season? Joining me to decode the big takeaways of the Prime Minister's speech is Union INB Minister Anurag Singh Thakur. अनुराग जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एनडीटीवी। आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंत्री के तौर पर कई साल काम किए हैं। आज जब आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने ये भी कहा आखिर में ज़रूर कि वो वापस आएंगे और अगले साल भी भाषण देंगे। ही विल बी बैक, ही सेड। क्यों लगता है 2024 का चुनाव भाजपा देश फिर से भाजपा को मौका देगा? Maria ji, first of all, happy Independence Day to you and to your viewers. And it's going to be a first show on this channel, so let me congratulate you as well. पहली बात तो मैं कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सत्य इसलिए है कि जिस व्यक्ति ने 9 साल बिल्कुल समर्पण भाव के साथ देश के लिए काम किया हो, इन 9 वर्षों में फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर खड़ा किया हो, जहां पर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला हो, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर मेरे देश की बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम किया हो, धुआं से मुक्ति दिलाकर रसोई गैस का सिलेंडर और नल से जल हर घर तक पहुंचाने की शुरुआत की हो, जिनके बिल इलाज के कम करा के 70,000 करोड़ बचाने का कार्य किया हो, जो आज दुनिया के लगातार 4 वर्षों से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जा रहे हों, चाहे G7 हो, G20 हो, आज उनकी धाक या उनकी पहचान एक अलग रूप में दिखती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लेके मिशन लाइफ से लेके G20 की प्रेसिडेंसी, ऐसे अनेकों कार्य, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, अब हुई। और एक मैं आपको कहता हूँ, जो 74 एयरपोर्ट 2014 तक बने थे, हमने 75 नए बना दिए। 7 एम्स थे, हमने 15 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, हमने 16 और 14 बना दिए। यही नहीं, 3 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 7,20,000 किलोमीटर बना दी। मैं आपको ढेरों ऐसे आंकड़े गिना सकता हूं। ये एक आधार है जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और 140 करोड़ भारतीयों को परिवारजन मानकर दिन रात एक करके समर्पण भाव से काम किया। इसलिए उनका अटूट विश्वास है कि जनता ने पहले भी 2 बार ईमानदार नेता को चुना। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बीजेपी जीती, अब तीसरी बार भी एनडीए बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी, और मोदी जी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अनुराग जी, आपके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है और आप युवा डिपार्टमेंट भी देखते हैं। युवाओं के लिए क्या है? मेरा कहना है कि ये स्पीच ऑफ इंस्पिरेशन है, ये स्पीच ऑफ एस्पिरेशन है। अगर आप युवाओं को बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने 5 क्या बात बोली, उनके लिए क्या बोला, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व भर में भारत के प्रति जो चेतना, भारत के सामर्थ्य के प्रति जो नया एक विश्वास और जो एक आकर्षण पैदा हुआ है, वो अपने आप में दिखाता है कि दुनिया भारत में उम्मीद देखती है। दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया, इंडियाज लीडरशिप एंड इंडियन सिटीजन्स। तो ये जो भारत के लोगों में एक नई उम्मीद, नया विश्वास दिखता है, ये क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है, जिन्होंने 9 वर्षों में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना दिया। मोदी जी भारत के युवाओं को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको 15,000 करोड़ रुपए की लागत से नई स्कीम लॉन्च करके उसमें करना चाहते हैं। फिर जो हमारे स्टार्टअप्स और बाकी योजनाएं, उसके माध्यम से आगे। अभी भी मैं राष्ट्रपति भवन से जब वापस आया तो मैं एक बात कहूं, स्काई जो एक हमारा सैटेलाइट लॉन्च की, रॉकेट लॉन्च किया, उसमें एक कंपनी ने 1 साल के अंदर वो कर दिया। जब हमने स्पेस की पॉलिसी को खोला तो उन युवाओं में मुझे देख के लग रहा था कि देखिए 1 साल के अंदर हो गया। ये काश कांग्रेस ने 30 साल पहले किया होता, तो स्पेस सेक्टर में हमारी तूती बोल रही होती, एक ताकत खड़ी होती। भारत के युवाओं की ताकत को हम जानते हैं, सामर्थ्य हम जानते हैं। मोदी जी तो जानते ही थे।
आज विश्व ने भी उसको पहचाना है। तो हर क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने के लिए भारत के युवाओं की एक ताकत लगेगी। मोदी जी जहां एक और उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। जी प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म आज भारत के कालखंड को गढ़ रहा है, और उनका ये भी कहना है कि जिनका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार करती है। तो आप किसी और को मौका नहीं देंगे? ये महाराज जी इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस के 40-40, 50-50 साल पुराने शिलान्यास किए हुए प्रोजेक्ट हैं जो इनके 30-30 साल की सरकारों में, 35 साल की सरकारों में पूरे नहीं हुए। हमने आके प्राथमिकता देके उनको भी पूरा किया, और जो अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हमने वो भी पूरे किए। ये कमिटमेंट दिखाती है कि हम केवल शिलान्यास करने के लिए, फाउंडेशन करने के लिए नहीं, प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करने के लिए उसका उद्घाटन भी करते हैं, टाइम बाउंड मैनर में करते हैं। दूसरा, आज वो उन्होंने इसलिए कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म्स हम लाए, आपने देखा कोविड के समय भी 1991 से ज्यादा रिफॉर्म्स हम लेकर आए, और उसका फर्क दिखता है। डिफेंस प्रोडक्शन में 4000 से ज्यादा आइटम्स को बैन किया गया इंपोर्ट करने के लिए, और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 16,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया पिछले साल। अब जो हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमने 40,000 कंप्लायंस बर्डन कम कर दिए, 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर दिए। परफॉर्मेंस तो अलग अलग सेक्टर्स में देश के सामने है, कैसे हमने नए आयाम स्थापित किए। ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग। मैं यूपीआई का एक उदाहरण देता हूं, डिजिटल पेमेंट्स का। कुछ नहीं थे हम 4 साल पहले, आज दुनिया में 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। एक रेडी वाला, एक चाय वाले से लेके एक उद्यमी तक वो सब करता है। ये है सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया। और एक बात उन्होंने, मोदी जी ने और कही कि हमारी डेमोग्राफी, हमारी डेमोक्रेसी और हमारी डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी, हमें इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। हमें ये आगे लेकर जाएगी, और दुनिया हमारे देखती है कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम कैसे लाभ उठा सकें। ये जो युवा शक्ति, इसको हम कैसे फायदा उठा सकें। लोकतंत्र में अच्छी सरकारें चुन के, अच्छे नेताओं के माध्यम से हम नेतृत्व देकर देश को आगे कैसे ले जा सकें। एकता में, विविधता में एकता, जो डाइवर्सिटी है, ये हमारी एक ताकत भी है। हमारी बोलियां हो, हमारा कल्चर हो। आज G20 में जितने देशों के लोग आए वो कहते हैं जो भारत ने कर दिया दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। बिकॉज वी आर डाइवर्स, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू सो। करप्शन, नेपोटिज्म, अपीजमेंट, these are 3 evils that has to be fought against is what the Prime Minister is saying. ऑपोजिशन का कहना है कि आपकी पार्टी में को भी ये सब कंसर्न्स हैं जी। तो क्या आप ये सब इश्यूज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये चुनाव का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये प्लेटफॉर्म से ये सब इश्यूज रेज किया है? नहीं, देखिए, चुनाव का नहीं, ये भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी मांग है। हमने कहा था 2014 में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। 9.5 साल सरकार बनने को हो आए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। वी हैव गिवन अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट एंड अ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मॉडल विच इज अ मॉडल फॉर अदर्स टू सी एंड फॉलो। एंड द अदर पार्ट इज अबाउट द तुष्टीकरण or the appeasement policy. Yes, our agenda was and our motto from the day one was सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. You look at all the policies, we have benefited each and every person who deserved that. We have not discriminated on the lines of caste, creed or religion. For the opposition, they have been the vote bank for last so many years and they have not been given their due share. It is all because of the opposition when they were in power. हमने तो सबके लिए किया है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी हो, जिसका हक है उसको देने का काम किया, सबका साथ, सबका विकास किया. परिवारवाद पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो एक के बाद तीसरी पीढ़ी आ गई, चौथी पीढ़ी आ गई, उन पे कब्जा करके बैठी हैं, इन पार्टियों में लोकतांत्रिक मूल्य और व्यवस्था होनी चाहिए. एक परिवार ही उस पर कब्जा करके क्यों बैठा है? और सच भी है. अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू यू एंड
to the government. Thank And you. of course, the fact is that the Prime Minister's speech has been quite powerful and very, very effective. The entire country was watching him and watching all the moves in perhaps the next few months to come as we look at the big battle for 2024, sir. Thank you.